हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बेसिक रीजनिंग के बारे में। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या फिर सीएसआईआर नेट के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में ये बेसिक रीजनिंग से हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 नंबर आप पक्के कर सकते हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स। आज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात में और क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ गेट के एप्टीट्यूड में भी जो बेसिक रीजनिंग आती है उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वीडियो और डिस्कस करी थी और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम एंड एज वेल एज फॉर द गेट एग्जाम। नेट में तो मतलब यही है मोस्ट रिपीटेड, गेट में थोड़े से और आ जाते हैं क्योंकि वहां पर इंग्लिश भी आती है। तो ये कुछ हम लोगों ने 8 टॉपिक आपको बताए हुए थे और मैं आपको बोला था कि मैथकेम क्लासेस के चैनल पर इन सब की वीडियोस आएंगी। तो इससे पहले हम लोगों ने ये एक सेशन किया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज इस सेशन को देखिए और इसके बाद आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको आप लोग देखते रहिएगा। सारी वीडियोस के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही नए वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एग्जाम से पहले इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दो पार्ट से आते हैं। एक तो रीजनिंग पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव पार्ट होता है, जहां पर मैथ होती है एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है ना, मैथमेटिक्स यूज हो रही होती है। तो रीजनिंग में एक तो बेसिक रीजनिंग होती है जहां से हर साल 4-5, जब पेपर आसान होता है जनरल एप्टीट्यूड का तब 5-6 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। किससे? सीधा बेसिक रीजनिंग से, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट हैं उनसे एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और अगर यहां बात करी जाए स्पीड टाइम की और मेंसुरेशन की तो इन दोनों को मिलाकर भी आपके 4-5 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। बाकी सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको पता है कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है जनरल एप्टीट्यूड का, इसलिए नए नए क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, जिन क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग 10-15 नंबर पक्के कर सकते हैं या इवन 20 नंबर पक्के कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को मैथकेम क्लासेस आपके लिए इस सीरीज के अंदर लेकर आई है 1 बाय 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 या फिर जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथकेम क्लासेस सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए 2024 के लिए Z1 बैचेस लेकर आई हुई है, जिसके एडमिशन इस समय ओपन है। 15 दिसंबर तक इस बैच के एडमिशन, मतलब एडमिशन आपके 30 दिसंबर तक ओपन है। 15 दिसंबर को इस बैच की क्या होने वाली है, ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। तो 15 दिसंबर को 7 PM से पहले पहले आप इस बैच को ज्वाइन करके ओरिएंटेशन क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आपने मिस कर भी दी तब भी आप 30 दिसंबर तक इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और 15 तारीख के बाद से ये बैच क्या होगा, थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा। अभी भी इस बैच के एडमिशन ओपन है। अगर आप अभी मैथकेम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप Z1 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपकी एक क्लास होना स्टार्ट हो गई है। डेली क्या हो गई, अभी आपकी एक क्लास होना स्टार्ट हो गई है और 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास के बाद क्लासेस फुल फ्लो में आ जाएंगी। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप अभी बैच को ज्वाइन करेंगे 15 दिसंबर तक तो आपको जून 2024 की बैच की फीस 5999 पड़ेगी, 1000 का डिस्काउंट लग जाएगा। और दिसंबर 2024 की फीस जो कि अराउंड 13 मंथ का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1999 में पड़ जाएगा। बाकी जितनी भी अगर आपको डिटेल्स पता करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक, बाकी सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पड़े हुए हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं सब लोग कमेंट करके बताना। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 4 क्वेश्चन फ्रॉम विच एग्जाम, फ्रॉम सीएसआईआर नेट जून 2023 एग्जाम। जून 2023 से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि भाई जून 2023 के पेपर में वो 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बेसिक थे, किसी भी तरीके की आपको उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं थी। अगर आप उस एग्जाम को देने गए होंगे जून 2023 के एग्जाम को और आपने 2 दिन या हफ्ते भर भी अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी करी होगी, 2 दिन भी करी होगी, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मतलब आपके 8 नंबर तो आने ही होने चाहिए थे उन 4 नंबर में। इवन उन 4 क्वेश्चंस के अलावा 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो कि बिल्कुल बेसिक रीजनिंग के थे, जिनको आज हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं।
इससे आपको एक बात का आइडिया और लगता चलेगा कि एप्टीट्यूड के एग्जाम में, जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं जो कि आसान होते हैं, जिन्हें हम लोग को करना चाहिए, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और जिस वजह से आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप करके रखिए। जनरल एप्टीट्यूड के लिए हर साल आप मतलब 20 मिनट्स तो मिनिमम आपको देने ही देने हैं, इतना मान के चलिए। 20 मिनट्स देकर 20 मार्क्स ले लेने हैं, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी आप क्या करें, 160 मिनट जितने आपके बचे हुए हैं उसमें आप पूरा पेपर अगला सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल से देखो, बस रीजनिंग है सिंपल सी, क्या कि डिवाइडिंग 60 बाई हाफ। तो यहां पर क्या है, 60 को क्या कह रहे हैं, डिवाइड करना है हमें हाफ से। तो कई लोग, बस मैं इंग्लिश है, इंग्लिश जो पढ़ ले गया सही से वही है, बस पढ़ने का क्वेश्चन है कि कोई सोचेगा कि 60 को हाफ से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 60 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से नहीं डिवाइड करना है, 60 को हाफ से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग 60 बाई हाफ एंड एडिंग हाफ ऑफ 40। तो 40 का क्या करना है, हाफ ऐड करना है, इसका मतलब 40/2। और ये कितना आएगा, बस इतना भैया, वो तुमसे पूछ रहा है, 2 नंबर मिल रहे हैं। हो सकता है तुमको एक ऐसा टॉपिक उठाकर देख लो, मान लो तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, 15 दिन पढ़ी, लेकिन उससे कभी कभी क्वेश्चन कम आते ना, क्या पता उससे 2 नंबर का ही पेपर आया, और वो 2 नंबर के लिए तुम 15 दिन पढ़े और इसको तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ा, लेकिन तुमने क्या किया, पेपर में इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना करा होगा। तो इस बार दिसंबर में सब लोग पेपर जरूर अटेम्प्ट करना है एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये 60/1 है और ये 1/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 40/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 140, डी आंसर आ जाएगा। जून 2023 का एक और क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया जून 2023 में 4+1 10 नंबर तो सबके आने थे एप्टीट्यूड से, इसीलिए कट ऑफ भी 107 गई थी केमिकल साइंस की अगर बात करी जाए तो। ठीक है, अब इसमें कई लोगों ने गलती क्या करी होगी कि 60/2 कर दिया होगा प्लस 40/2 कर दिया होगा, और देखो इसके हिसाब से वो ऑप्शन भी देते हैं 30 + 20 50 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से अच्छे से आहिस्ते आहिस्ते आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, और ये भी जून 2023 का क्वेश्चन है। ध्यान से बस पढ़ने की जरूरत थी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको आराम से इस क्वेश्चन को क्या करना था, पढ़ना था। कह रहा है कि स्क्वायर इन द फॉलोइंग ग्रिड आर फिल्ड विथ नंबर 1 to 9। ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये 1 से 9 तक फिल करे गए हैं नंबर से विदाउट एनी रेपिटेशन। ये है जो मेन लाइन, बस यही लाइन को ध्यान से सुन के पढ़ के आपको समझ लेना था कि विदाउट एनी रेपिटेशन 1 से 9 नंबर इसमें फिल किए गए हैं। एक बार तुम चेक करो कि इसमें कितने कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर्स हैं और 9 नंबर्स हैं 1 to 9 विदाउट एनी रेपिटेशन। तो वो जो पजल नहीं आता है न्यूज़पेपर में, वो जो लोग फिल करते होंगे उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मतलब रिपीट नहीं करना है, 1 to 9 नंबर यूज करने हैं, 9 स्क्वायर्स हैं। कह रहा सच दैट दे ऑल एड टू 11 and 23 इन द 2 हॉरिजॉन्टल रोज, कि इसके चारों नंबर जब मिलेंगे आपस में ऐड किए जाएंगे तो 11 होगा, इसके तीनों नंबर जब आपस में ऐड किए जाएंगे तो 23 होगा, एंड 24 इन वर्टिकल लाइन, और इनके सबके जब आपस में ऐड किए जाएंगे तो 24 होगा। व्हाट नंबर अपीयर्स इन द स्क्वायर ए, यहां पर कौन सा नंबर आएगा। बिल्कुल बेसिक रीजनिंग है, 2 मिनट में आप इसको कर सकते हो। देखो 1 से 9 तक भरना है, 1 से 9 तक भरना है। ठीक है, इन 3 नंबर का एडिशन आपको कितना लाना है, 23 लाना है। तो 23 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े नंबर रखने पड़ेंगे। मान लो आप 9 रख लो, देखो कि ऑप्शन में क्या है, यहां पर 9 8 6 to 7 6 7 8 9 है, तो 9 होगा अगर ये, तो नेक्स्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो 9 के बाद मान लो आपने 8 ले लिया, तो 9 8 कितना हो गया, 9 8 17। ठीक है, और 17 के बाद 6 रखना पड़ेगा ताकि 23 हो जाए। या तो ये कर सकते हो आप, दूसरा आप यहां पर ऑप्शन क्या कर सकते हो कि पलट भी सकते हो, कि यहां पर 8 रख लो, यहां 9 रख लो, यहां 6 रख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहां 6 रख लो, यहां 9 रख लो, यहां 8 रख लो। कुल मिला के इस ए पर 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इतना हम लोग कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद इसको टोटल आपको कितना बनाना है, 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए मान लो मैं क्या करके चलता हूं, मैं ये 8 वाला लेकर चल रहा हूं। ठीक है, मैं ये 8 वाला लेकर चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब कहोगे कि सर आपने तो सॉल्व किया होगा, आपको पता है कि 8 आंसर है, तो लेकर चलता हूं ताकि टाइम कम लगे मतलब। आप दूसरा भी लेकर चल सकते हो। देखो यहां पर मान लो कि 8 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है,
इसको 24 बनाना है, ठीक है। अब 8 अगर मैंने ले लिया है तो यहां पर 9 और 6 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको 24 बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े नंबर यूज करने पड़ेंगे, तभी तो ये 24 बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 8 हो गया, 9 इधर चला गया, 6 इधर चल गया, तो 7 ले लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। चलो 8 7 15 हो गया। 15 के बाद, 15 के बाद मैं क्या क्या ले लेता हूं, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं 5, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया, और यहां पर 4 लूंगा, तब मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, 24 बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर बचे, अब नंबर बचे हैं अपने पास 1 2 3 बचा है, तो 1 2 3, 1 2 3 अगर मैं यहां पर रखूंगा, कैसे भी रख लूं किसी भी अरेंजमेंट में, तो इन सबका एडिशन कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इन सबका एडिशन 10 हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर 4 नहीं, यहां पर 5 चाहिए ताकि 11 हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 5 रख देता हूं, यहां पर 4 रख देता हूं। तो आप 4 और 7 को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन भी फिल हो गई, ठीक है। इसके बाद ये सारी कंडीशंस फिल हो गई, तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, 8 नंबर होगा। अगर आप इसको बदल कर कोशिश करें, यहां पर आप 9 रखने की कोशिश करें कि इस जगह मैं 9 रख लूं, तब तुम करके देखना। मैंने सब कुछ करके देख लिया है, और इसलिए मैं यहां पर आपके लिए गलती नहीं करने के लिए वेट करूंगा। आप कोशिश करना, आप एक बार ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर रखना और फिर सेट करने की कोशिश करना, नहीं होगा। ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर रखना, फिर सेट करने की कोशिश करना, नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इन 3 कॉम्बिनेशन को लेकर आपको क्या करना था, इस पूरे को फिल करना था, तब आपको पता चलेगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 नहीं, अब कितने क्वेश्चन हो गए आसान अपने पास आए थे, 6 क्वेश्चन अपने पास इजी आए थे। तो 12 नंबर आपके जनरल एप्टीट्यूड में इजी आए थे। तो 12 नंबर थे जून 2023 के पेपर में, जो बिल्कुल ही आसान थे, जिनको करने के लिए किसी भी तरीके की जरूरत नहीं थी कि आपने पढ़ा नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो लोग भी अगर पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे तो उनके 12 नंबर वहां से आने थे। तो जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया उनके 12 नंबर कम हो गए, आधे से ज्यादा लोगों का ना नेट निकला ना एलएस निकला। हम सब लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अच्छे से पूरा कर जाएंगे। अब देखो जून 2022 का पेपर ले आते हैं, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ ट्रू स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को ट्रू कौन बनाएगा, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। कह रहा है द लेटर एस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट अकर्स इन दिस सेंटेंस इन दिस टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स आता है। देखो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आप वर्ड यूज करने वाले हो, उसके अंदर जितने एस हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी थी बस। देखो अभी तक कितने लेटर्स हैं एस, एक, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक है, 6 हैं। और अगर आप 6 रखोगे यहां पर, अगर आप 6 रखोगे तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो आ गया ना एस, तो 7 हो गए। तो 7 हो गए, इसका मतलब है 6 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, 7 रखेंगे। अगर यहाँ 7 रख दें तो 7 से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 5 तो पहले थे, और मतलब 6 पहले से थे, 7वां ये आ गया। तो अब इस पूरे सेंटेंस में 7 एस हैं, और यही वो सेंटेंस कह भी रहा है। तो अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर आपकी झोली में इस तरीके से दिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन कह सकते हो, बाकी केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो भाई आसान ही था, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ कह रहा है कि अ सब्सटेंस डिकेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। कि मान लो एक अमाउंट है माइनस DA/DT, ये रेट ऑफ डिके है। जब कोई चीज, किसी चीज का रेट और माइनस लगा दिया उसमें, इसका मतलब हो गया कि वो डिके हो रहा है, मतलब कि उसका रेट जो है वो निगेटिव में आंसर आ रहा है। हर बार जो डीए की वैल्यू है वो निगेटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल करी जा रही, तो फाइनल की वैल्यू कम है, तभी वो डिके हो रहा है। तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, डिके का मतलब होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल किसके है, उसी अमाउंट के बराबर है, सब्सटेंस के अमाउंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोग को पता है केमिस्ट्री के सारे स्टूडेंट्स को कि ये क्या है भाई, आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स की, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ की, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर ऐसे करते हैं, माइनस DA/A, ठीक है। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा DT, KDT, ठीक है। तो DA/A इज इक्वल टू माइनस KDT, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, यहां पर इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन के बाद इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यूज रखनी होती है, और यहां पर आता है कुल मिलाकर A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, e की पावर माइनस KT, ये इक्वेशन बनकर आती है। वो आपसे पूछ क्या रहा है,
देन व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो के की वैल्यू हम लोग यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे ना, जब तुम ln लेने के बाद सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन और बनकर आती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन यहां पर हमें जरूरत नहीं है। हमें एक बात पता है क्या, कि हाफ लाइफ, देखो जिन लोगों को मैथ, या तो मैथ वालों के लिए आसान रहा होगा या तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए आसान रहा होगा, लाइफ साइंस वालों के लिए हो सकता है ये गलत, टफ हो सकता है, क्योंकि भाई उन्होंने मैथ इतनी मान लो नहीं सॉल्व करी है, तो उनके लिए मैं मान सकता हूं कि टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी आसान ही है, सिर्फ सिंपल मैथ लगानी थी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा लगानी थी। केमिस्ट्री वालों को तो याद ही है, इसलिए उनको ज्यादा नहीं लगानी थी। तो यहां से देखो क्या होता है, के की वैल्यू हाफ लाइफ के साथ कुछ ऐसी लिखी जाती है, अपॉन टी हाफ, ये हाफ लाइफ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बीच का रिलेशन होता है। इन्होंने क्या किया, हाफ लाइफ की वैल्यू दे दी है, कह रहा है इफ हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिकेज इन 1 ईयर, तो टी हाफ की वैल्यू 1 ईयर दे रखी है, तो 1 होगी, हम उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है कि ईयर को मिनट या सेकंड में चेंज करें, 1, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब है के की वैल्यू कितनी आएगी 0.693 अपॉन 1, और ये 0.693 क्या है, ये 0.693 क्या है, लॉग ई वेस टू, या फिर ln2 कह सकते हो जिसको, ठीक है। तो k की वैल्यू log ई वेस टू आएगी, ए आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसे तुम जैसा चाहो वैसे काइनेटिक्स का क्वेश्चन समझ सकते हो, लेकिन एप्टीट्यूड की सिंपल मैथ थी ये कुल मिलाकर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जून 2022 में एक ये आसान सा क्वेश्चन था, ये भी कई लोगों के लिए आसान था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको वैसे स्पीड डायरेक्शन टाइम का क्वेश्चन भी कह सकते हो, लेकिन मैं भाई सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई स्पीड डायरेक्शन टाइम कुछ नहीं यूज कर रहा है। कह रहा है 2 रूट्स हैं एक्स एंड वाई बिटवीन सेम प्लेसेस, ये सेम प्लेस है मान लो ए, और ये दूसरा एक प्लेस है मान लो ये बी, ए से बी का एक रास्ता है, ठीक है, और ए से क्या कहते हैं बी का एक दूसरा एक और रास्ता है। ऊपर वाला रास्ता आपका क्या है, मैं नीचे कर लेता हूं ताकि चलो अच्छा इसको हटा के नीचे बना, यहाँ नीचे बना देता हूँ, ठीक है, या फिर आगे जगह खाली होगी, हाँ ठीक है। चलो ऐसे देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये ए है, ठीक है, ऊपर ही लिखने की आदत है, ये ए है, ये बी है, ए से बी का एक रास्ता है एक्स, और ए से बी का एक और दूसरा रास्ता है वाई, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली 30 एंड 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x इक्वल टू कितना है 30 किलोमीटर है, और y इक्वल टू कितना है 20 किलोमीटर से, ठीक है। अब इसके बाद बस क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, कह रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर गोज along x रूट एंड रियलाइजेस मिडवे दैट इट हैज बीन क्लोज्ड, जब वो बीच में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि रास्ता बंद हो चुका है। he takes a connecting route which brings him to the midpoint of the y, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से एक बंदा निकला, ए से निकला, ठीक है, किस स्पीड में निकला 30 किलोमीटर पर आवर पे निकला, और जब वो बीच ए बी वाले एक्स के बीच में पहुंचा तब उसे पता लगा कि रास्ता बंद हो गया है, तो उसने क्या किया, एक कनेक्टिंग रूट पकड़ा यहां से यहां तक का, ठीक है, यहां से यहां तक का कनेक्टिंग रूट पकड़ा। तो पहले तो ये बताओ मिड पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 30 किलोमीटर का रास्ता था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, आधे रास्ते को हाफ एन आवर में पूरा किया होगा, तो यहां पे यहां तक जाने में उसको 30 मिनट लग गए होंगे इस मिड पॉइंट तक जाने में, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ वाई आ गया, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू वाई ही रीचेस द डेस्टिनेशन इन 1 आवर, 1 घंटे में वो पहुंच गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑन द कनेक्टिंग रूट, कनेक्टिंग रूट में उसने कितना टाइम लिया, तो जरा ध्यान से समझना, बस समझने का ही खेल है। पूरा ए से बी पहुंचने में वो पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, पूरा उसको टाइम लगा कितना 1 आवर, पूरा टाइम कितना लगा 1 आवर लगा, पूरा टाइम उसको कितना लगा 1 आवर लगा, तो पूरा जाने में उसको कितना टाइम लगा 1 आवर का टाइम लगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 30 मिनट तो उसको वहां लगे होंगे, और ये यहाँ के मिड पॉइंट पे आया हुआ है, इसका मतलब है इसके बाद इसको 10 किलोमीटर और चलना था, 10 किलोमीटर और चलना था, उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि वो 60 मिनट्स में, कितना हो गया 60 मिनट्स में 30 किलोमीटर चल जाता है, इसका मतलब है वो हर 20 मिनट में
हर 20 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है कि नहीं चलता है। इसका मतलब है ये मिड पॉइंट पर था, तो इस यहां पर y से b तक जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा, 10-20 मिनट लगा होगा। तो इस 10 किलोमीटर को चलने के लिए उसे 20 मिनट लगे होंगे। तो भाई कि क्या पता चल गया, 30 मिनट उसे वहां लगे थे ए से इसके मिड पॉइंट तक जाने में, 20 मिनट यहां से यहां तक जगह जाने में लगे, तो बीच में कितना लगा होगा, टोटल टाइम 1 घंटा है, तो 10 मिनट कनेक्टिंग रूट में लगा होगा, 10 मिनट लगा होगा कनेक्टिंग रूट में, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं था, बहुत बड़ा था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, आसान हो गया। अगर प्रैक्टिस करी होगी तो कर ले जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है, लगेगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो आसान आसान होते हैं ना, वो भी मैं तुमको साथ में कराता चल रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था, दो इवेंट एक साथ हो रहे हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है, अलग अलग हो रहे होते हैं तो ऐड करी जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब यही होता है कि कौन सा आउटकम तुम चाहते हो अपॉन टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं इफ अ कॉइन, एक कॉइन को विथ प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, कि उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मतलब हर 3 बार जब उसे उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है, 2/3 है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/3 है। कह रहा कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं जब उसे 5 बार उछाला जाएगा। तो देखो एक बार जब हम उसे उछालेंगे ना, एक बार, तो एक बार उछालने में 2 ही आउटकम्स आएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बस थोड़ी कम ज्यादा हो गई है, वरना कितनी होनी चाहिए थी, 1/2 होनी चाहिए थी। लेकिन यहां सिक्के में क्या है, थोड़ी सी झोलमाल है, सिक्का थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा टोटल आउटकम्स में, प्रोबेबिलिटीज में फर्क पड़ जाएगा लेकिन टोटल आउटकम्स में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार में 2 होता है, तो जब 5 बार करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 इतने रिजल्ट आ सकते हैं, तो सीधा 2 की पावर 5 चढ़ा देना होता है, 2 की पावर 5 आउटकम्स ही आएंगे, 32 आउटकम्स ही आएंगे। तो आउटकम्स आपके चेंज नहीं होंगे, आउटकम्स तो आपके 32 ही आएंगे। अगर वो तुमसे पूछता कि टोटल हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन जनरल तो 16 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बदल जाएगी। टोटल हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 32/3, इसका 1/3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 64/3, ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी चेंज होगी लेकिन टोटल आउटकम सेम रहेंगे। इसके बाद एक और देखो, चौथा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में ही फंसा रहा है तुमको, ठीक है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होकर बस आंसर देना था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, आपको दिख रहा है ना सब साफ, हाँ। क्या कह रहा है, एक टिक टैक टो का गेम है आपका, मार्क्स मेड बाई ए क्या करता है, ए ने एक्स बनाया और बी क्या बना रहा है, वही कट्टम जीरो अपना, ठीक है, कट्टम जीरो खेल रहे हैं और कुछ नहीं। इफ पोजिशन ऑफ द बोर्ड इज एज फॉलोज, इफ इट इज इज टर्न, देन हाउ मेनी चॉइसेस डज ही हैव टू इंश्योर अ विन अल्टीमेटली, कितनी चॉइसेस उसके पास हैं कि वो तुरंत जल्दी से जीत जाए, ठीक है, एक ही चांस है, ये पूरा सेटअप ऑलरेडी बना हुआ रखा है, तुम खुद ही देख लो ये कितने कुल मिला के कितने चॉइसेस के बाद जीत जाएगा। देखो अगर इस एक्स ने क्या किया, यहां रखा, तो इसके बाद क्या होगा, जीतने का अल्टीमेट क्या है कि तीनों लाइन में सबको तो ये सब तो पता ही है ना, तो अगर ए ने यहां रखा तो नहीं जीतेगा, क्योंकि क्या करेगा, बी अपना वही कुछ और कर देगा, बी यहां पर रख देगा, इस जगह रख देगा, ठीक है, तो फिर तो नहीं जीत पाएगा, उसके बाद अगले चांस में वो कहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो ए के पास कितने चांसेस हैं, अगर ए यहां पर रख दे एक्स, तो ओ बी को क्या करना पड़ेगा, अपना जीरो कहां रखना पड़ेगा भाई, वो या तो यहां रखेगा, ठीक है, क्योंकि ताकि ये लाइन ना बन जाए, या तो वो यहां रखेगा ताकि ये लाइन ना बन जाए। तो इसके बाद इसके पास 2 चॉइसेस आ जाएंगे, तो एक्स रखने के बाद भी उसके पास एक और चॉइस रखनी पड़ेगी, एक्स रखेगा यहां पर, वाई रखेगा यहां पर, फिर एक्स रखेगा यहां पर, तो इस तरीके से 2 चॉइसेस हैं, 2 जगह उसे जीतने की चॉइसेस मिलेंगी, एक रखने के बाद 2 चॉइसेस होंगी उसके पास, यहां पर, यहां से जीत सकता है या तो यहां से जीत सकता है, या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि उसे अल्टीमेट 2 चालें चलनी पड़ेंगी, एक बार यहां रखेगा तो क्या करना पड़ेगा, या तो वो जीरो यहां रखेगा तो अगली यहां आएगी चाल उसकी, या अगर वो यहां रखेगा तो अगली चाल यहां आएगी, तो 2 चॉइसेस हैं उसके पास जीतने के लिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितनी चॉइसेस हैं विन अल्टीमेटली जीतने के लिए, उसके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। कुछ लोग देख के बस डर जाएंगे इस क्वेश्चन को कि यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हो जाएगा, करके देखो बस, सिंपल सा।
कह रहा 25 को लिखा जा रहा है इस तरीके से। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस सीक्वेंस में 101010 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जो ये 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, इनको वहां लिख दिया जा रहा है 1001, 11001। तो आपको क्या करना है, 101 लिखना है। तो 101 कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, 25 को इस तरीके से लिखा गया है, तो 101 को कैसे लिखा जाएगा। तो पहली बात जरा ध्यान से सुनो, हम लोग को 101 नंबर लाना है। तो 101 नंबर लाने के लिए जरा ध्यान से सुनो, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 0 होता है 1, ठीक है, प्लस यहां पर और थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इस चीज को। देखो 2 की पावर, क्योंकि उधर साइड 0 है तो इधर से ही स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 32, इसकी 16, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 2 और इसकी 1। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 100 तक नहीं पहुंचोगे, तो एक और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, 2 की पावर 6 तक जाना पड़ेगा, यहां पर आएगा 64। तुम्हें लास्ट में 1 लाना, ऑड नंबर लाना है, तो इसका मतलब है वो वाला 1 तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब है लास्ट वाले में तो, लास्ट वाले को तो जिंदा रखना है, इसका मतलब है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, एक वहां ले लिया, अब तुम्हें 100 चाहिए, तो 100 कैसे मिलेगा, 64 32 कितना हो गया 96, और ये वाला 4 100, तो इसका मतलब है ये 3 ऑन रहेंगे, बाकी सब ऑफ रहेंगे। इसका मतलब है इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसको ऑन रखना है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा। हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, 1 आया, यहां से 0 आया, यहां से 1 आया, यहां से 0 आया, यहां से 0 आया, यहां से 1 आया, यहां से 1 आया, तो 1 1 0 0 1 0 1, किसमें ऑप्शन है 1 1 0 0 1 0 1, डी आंसर आपका सही है। बस इस तरीके से आपको 101 लिखना था, सिंपल सी रीजनिंग है। किसी भी तरीके का आप बताओ, कोई भी अलग चीज यूज करनी पड़ रही है क्या, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी आदत पड़ जाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। जून 2022 का एक और क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, कितने क्वेश्चन देखो आसान आसान आते हैं, बस टफ लग रहा है और कुछ नहीं है। कह रहा एबीसीडी को ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, एबीसीडी के नंबर याद कर लो, रीजनिंग में बहुत काम आते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की आपकी 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, जी ई एफ जी, एच की आपकी 8, ठीक है। इसके बाद आई की आपकी 9, ठीक है, जे की आपकी 10, के की आपकी 11, एल की आपकी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो वैसे तो तुम्हें इनकी पूरी जरूरत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में इस चीज को यूज किया आता है, तो इसलिए बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। देखो यहाँ पे 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ 13, यहाँ एन 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। वैसे तो तुम्हें इसमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत सिंपल ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन को। अब देखो इसमें तुमको एक वर्ड याद रखना होता है, एक वर्ड क्या याद रखना होता है, दूसरा वर्ड है वो क्या रखना, जिससे तुम इनके नंबर सीक्वेंस हमेशा याद रख सकते हो, ये सबका नंबर याद रहना चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एक तो होता है आपका ईजोटी, ईजोटी, ये वर्ड याद रखो। इसमें क्या है, ये 5वें नंबर पे होता है, ये 10वें नंबर पे होता है, ये 15वें नंबर पे होता है, ये 20वें नंबर पे होता है और ये 25वें नंबर पे होता है। इससे क्या होता है कि तुम्हें सीक्वेंस याद रहता है, एक आइडिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको तुम समझ सकते हो, उनका नंबर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे क्या, जैसे कि एम जो है ना, ये 13 होता है, एम क्या है आपका 13 है, क्योंकि एम देखो इस तरीके से लिखा है ऐसे, तो इसको जरा ध्यान रख सकते हो कि यार ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैकडी का एम बना हुआ है इस तरीके से, तो 13 है ये।
ठीक है, तो m 13 है, इस तरीके से याद कर सकते हो। g में देखो ये 7 दिख रहा है, तो ये 7 याद कर सकते हो कि g 7 नंबर पे होता है। बाकी रेफरेंस याद कर लेना कि e 5 है तो उससे ऊपर नीचे वाला कैरेक्टर ढूंढ लेना, इसके बाद j 10 है तो उसके ऊपर नीचे वाला ढूंढ लेना। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ज्यादा इतनी जरूरत नहीं थी अपने को, इस चीज को यूज करना होता है वैसे। ठीक है, क्या कह रहा है, इतनी इतनी वैल्यू है, कह रहा a माइनस एम और z बाकी सारे माइनस n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जरा ध्यान से, सिंपल रख के देख लो, a की वैल्यू 1 और m की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने तुमको बताया m 13, ठीक है 13, तो 13, तो यहां पर डायरेक्टली रखते चलो, 1 माइनस 13 कितना आएगा, -12। अगले में क्या है, 2 माइनस 13 कितना आएगा, -11। 3 माइनस 13 कितना आएगा, -10। 4 माइनस 13 कितना आएगा, -9। इसके बाद e माइनस 13 कितना आएगा, -8। ये 5 नंबर ऊपर। ठीक है, अब नीचे वालों को देखो, नीचे वाला z माइनस n, तो n कितना है, m के बाद n आया तो 13 8 14, तो 14 और यहां पर z की वैल्यू कितनी है, 26, तो 26 माइनस 14 कितना हो गया, 12। तो ये पॉजिटिव का 12 हुआ। इसके बाद जब तुम y माइनस एन करोगे तो 25 माइनस 14, तो कितना आएगा, 11, पॉजिटिव का 11। तो कुल मिला के इसको देखोगे तो ये बस वही नंबर नीचे आ रहे हैं, बस इनमें नीचे वालों में निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं है, तो सब कुछ कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब सारे नंबर कट जाएंगे। ऊपर 5 बार निगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल -1 आंसर ही आएगा, तो -1 आंसर है। बताओ सी। देखने में टफ लगा होगा, जो डर गया होगा उसने नहीं किया होगा, जो समझदार होगा उसने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक और, ये एक और क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ की वीडियो आएगी, चिंता मत करना। ठीक है, वो देख लेना। तुम लोग बस क्या करते रहो, अपनी अपने टॉपिक्स पढ़ते रहिए, आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने टॉपिक्स पढ़ते रहिए, जब भी एप्टीट्यूड की वीडियो आया करें मैड गेम के चैनल पर तो आप देख लिया करो बस, उसके बाद फिर अपने सब्जेक्ट में लग जाया करो। ज्यादा ध्यान ना दो एप्टीट्यूड पे कि पता चले सब्जेक्ट ही भूले जा रहे हो उस चक्कर में। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहो, बाकी हम लोग संभाले होंगे आपके लिए। ये ग्राफ बना हुआ है, कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द स्पीड अगेंस्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ऑफ द रीजन मार्क्ड ABDD दिस, द मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग द कार इज। कि देखो यहां पर इस साइड स्पीड है, इस साइड डिस्टेंस है, और क्या कह रहा है कि स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ दिखाया गया है भाई, कि जब वो इस स्पीड पे चल रहा है तो इस स्पीड पे चल रहा है तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है ए से बी, जब वो स्पीड बढ़ा रहा था तो वो कहां गया है, बी से मिड पॉइंट ऑफ सी तक गया है, फिर मिड पॉइंट ऑफ सी से लेके मिड पॉइंट ऑफ नहीं, इवन मुझे लग रहा है डी तक चला गया, डी तक वो कहां गया, इतनी डबल, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चला है यहाँ पर, फिर इसके बाद उसने स्पीड डिक्रीज करी, फिर यहाँ करी है। तो मैक्सिमम ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, देखो ये ग्राफ भले लंबा हो, ये ग्राफ भले लंबा हो, लेकिन यहां पर क्या स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम समय के लिए कार इस एरिया में रही होगी, कार मैक्सिमम टाइम पर इस एरिया पर रही होगी या तो इस एरिया पर रही होगी। इस एरिया का नाम दिया नहीं है, इस एरिया का नाम दिया नहीं, इसका मतलब ए बी वो जगह है जहां पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ए बी इज द आंसर, करेक्ट आंसर, सिंपल, कुछ नहीं था। तो जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन आए थे, ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आए थे जून 2022 में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन जून 2022 में, 9 क्वेश्चन आए थे जून 2022 में, आसान। 18 मार्क्स लाए जा सकते थे, 18 मार्क्स लाए जा सकते थे, उसमें से 2 तुम और ना कर पाते, लेकिन तब भी 14-15 नंबर तुम ला सकते थे जून 2022 में। ठीक है, और जून 2023 में कितने आए हम लोगों ने देखा अभी, जून 2023 में, जून 2023 में कितने आए थे देखो जरा ध्यान से, कितने थे, 6 थे ना, 6 थे, हाँ 6 क्वेश्चन थे, तो 12 इस बार पक्के थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितने पक्के थे, तो यहाँ पर कितने, 12 मार्क्स पक्के थे। ठीक है, तो जब आसान आता है तो देखो कितना आसान होता है। तो बात कहने की मतलब ये है कि हम लोग को एप्टीट्यूड तैयार करके जाना है, यही तुम्हारे 10-20 नंबर हमेशा कम रह जाते हैं और आप सालों साल नेट की तैयारी करते रहते हो। तो एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छे से करो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर के जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ दियर आंसर की मैड गेम क्लासेस ने अपने ऐप में फ्री में प्रोवाइड कर दी है PYQ बैंक में। तो जो लोग बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहें तो उस PYQ बैंक को ऐप पे डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए, 10 रुपए की है, उसमें केमिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सारे,
और जनरल एप्टीट्यूड के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एक साथ विद द आंसर की। वहां से आप उनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपके लिए एक और सेशन लेकर आएंगे जिसमें बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद फिर अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि स्पीड डायरेक्शन टाइम का आएगा, क्यूब के क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी हम लोगों ने लिखाए हैं ये टॉपिक लिखाए गए ना आपके लिए ये वाले, तो हर टॉपिक के क्या करेंगे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बाकी अगर आप भाई तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप इस बार एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आपका मन है कि नहीं अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, सब्जेक्ट को सीखना चाहिए, तो नए बैच के एडमिशन ओपन है इस समय। Z1 बैच के एडमिशन 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। फीस इस समय 1000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, 1000 ऑफ है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो दिसंबर 24 और जून 24 के बैचेस के एडमिशन ओपन है। ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री पीवाईक्यू बैंक ज्वाइन कर लो, फ्री आपकी जनरल एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू बैंक ज्वाइन कर लो, और 15 तारीख से पहले पहले आप क्या करो Z1 बैच ज्वाइन करके जून 24 और दिसंबर 2024 की तैयारी भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, सारा सेशन यूजफुल लगा होगा आपको। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक को आप डिस्कस कराना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।